नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में। आईपीएल 2025 में ऐसे 4 इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने काफी समय पहले संन्यास लिया है, कुछ ने अब संन्यास लिया है, पर वह फिर भी आईपीएल 2025 में धमाल करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही टॉप 4 प्लेयर्स लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो सीधी बात करते हैं पहले प्लेयर आर अश्विन, जो है उन्होंने 2024 में रिटायरमेंट ले लिया है, पर वह आईपीएल 2025 में सीएसके की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। 9.75 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया था और संन्यास के बाद आईपीएल में खेलना बड़ी बात होती है, मैंने इसलिए भी कहा। दूसरे प्लेयर के बारे में कहते हैं तो फैफ डु प्लेसिस पिछले साल आरसीबी के कप्तान थे, पर इंटरनेशनल लेवल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल ने उन्हें 2 करोड़ रुपए ले लिया है और दिल्ली कैपिटल की तरफ से वह शानदार फॉर्म में होंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, पर खेलते हुए दिखाई देंगे। संन्यास पहले ही ले चुके हैं सुनील नरेन उनमें से अगले प्लेयर हैं, तीसरे नंबर के। उन्होंने 2023 में रिटायरमेंट ले लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, पर केकेआर की तरफ से 2024 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी बैटिंग और बॉलिंग से। अब 2025 में भी केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे और संन्यास लेने वाले ये तीसरे प्लेयर है। चौथे प्लेयर के बारे में बात करते हैं तो एमएस धोनी वो हैं, और एमएस धोनी तो 2020 में सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट क्रिकेट का संन्यास ले चुके थे, पर आईपीएल तो लगातार खेल रहे थे। पर इस बार जो 2025 में वो खेलेंगे तो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में खेलेंगे। 4 करोड़ रुपए में दोबारा से रिटेन कर लिया था सीएसके ने। तो दोस्तों, ये टॉप 4 प्लेयर मैंने बताए हैं जो आईपीएल 2025 में अपनी जगमग प्रेजेंस दिखाएंगे, पर इंटरनेशनल लेवल पे काफी समय पहले तो फिर करंटली संन्यास ले चुके। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं, ये काफी डिटेल में खबर है। तो दोस्तों, पृथ्वी शॉ जो उनके सितारे मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल सितारे गर्दिश में नहीं चल रहे। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्हें नहीं लिया गया है, और क्यों नहीं लिया गया है उसके भी मैं रीजन बता देता हूँ भैया। एमसीए मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है पीटीआई रिपोर्ट्स जो बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं, और आप सुनकर हैरान रहेंगे कि भैया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है। उस वरिष्ठ अधिकारी ने पहले तो ये बताया कि कोई भी पृथ्वी शॉ का दुश्मन नहीं है, वे अपने दुश्मन खुद ही बन गए हैं। और बन क्यों गए हैं वह भी मैं आपको बता देता हूँ। लगातार अनुशासन मानदंडों का उन्होंने हमेशा उल्लंघन करते हैं, मतलब नियम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वे अपने दुश्मन खुद ही बन गए हैं। उसके अलावा खराब फिटनेस, ये तो बार बार बात आती है कि फिटनेस पर उन्हें काम करना पड़ेगा। अनुशासनात्मक मैंने बता दिया, नियम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो उनका एटीट्यूड और रवैया है वह भी बहुत खराब हो चुका है। तो यह रीजन और यह बात कोई और नहीं, वरिष्ठ अधिकारी एमसी के बता रहे हैं। अपनी नाम ना छपने के आधार पर उन्होंने ये बात बताई है। और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया जो आपको सुनकर भी हैरान रहेंगे कि भैया इतना बड़ा प्लेयर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी और मुंबई इंडियंस को एक बारी के लिए 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा था। और खेलना क्यों पड़ा था? पृथ्वी शॉ मौजूद थे, पर उन्हें छिपा दिया गया, और छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि जब गेंद उनके पास आती थी या गुजरती थी, वे बहुत मुश्किल से उसके पास तक पहुंच पाते थे। और जब बैटिंग करने जाते थे तो बॉलिंग पर भी जब बॉलर बॉल करते थे, आराम से बॉल नहीं खेल पाते थे, वहां भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते थे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुबह 6 बजे होटल में पहुंच जाते थे और उसके बाद दिन भर बाहर रहते थे, और इस तरीके से उन्होंने अपने पैर पर खुद ही खिलाड़ी मार ली है। कोई भी मुंबई का जो प्लेयर है उनका दुश्मन नहीं है, वे खुद के दुश्मन बन गए हैं। और इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की फिटनेस और अनुशासन तक का जो उल्लंघन वो कर रहे थे, तो मुंबई इंडियंस के सीनियर प्लेयर्स ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। और पृथ्वी शाह साहब क्या कहते हैं? पृथ्वी शाह साहब जी कहते हैं कि भैया सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने 3,399 रन मार दिए हैं, 55.70 की स्ट्राइक रेट से एवरेज है मेरी, और 126 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा, तो और अब मैं क्या करूं? फिर भी मुझे नहीं लिया गया, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और भारतीय फैंस को मुझ पर पूरा भरोसा होगा, और एक दिन मैं फिर दोबारा से कम बैक करूंगा। और इधर वरिष्ठ अधिकारी ने उनके जो कारनामे हैं उसके बारे में काफी कुछ बयां किया है। तो भैया पृथ्वी शॉ, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, उम्र आपकी है नहीं, आप ये चीज़ें बाद में कर लीजिएगा। पर फिलहाल अगर देश के लिए खेलना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो अगर ये पीटीआई रिपोर्ट में जो दिया गया है ना, इसके ऊपर सोचिए समझिए, और फिर शायद आप दोबारा से कम बैक करेंगे। नहीं तो बस आप बातें करते रह जाएंगे, और कब सूर्य अस्त हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। विनोद कांबली उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं लगातार आपके सामने मौजूद रहूंगा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।